बढ़ा देता है तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि बाबा की परंपरा, बाबा की महिमा। नमस्कार, आप देखें परिजात भारत। आज हम मौजूद हैं लखनऊ हजरतगंज में दारुसफा में। हम बात करेंगे जिस तरह अलीगंज में 15 बच्चों की मौत हुई दम घुट जाने की वजह से, उसी में कहीं योगी आदित्यनाथ जी जब केजीएमयू उन बच्चों को देखने जाते हैं और परिवार वालों से मिलने जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी जब एक महिला से बात कर रहे होते हैं, महिला जब उनको समझा रही होती है, दरख्वास्त कर रही होती है, तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं आप भाषण मत दीजिए। हमारे साथ राय साहब जी मौजूद हैं। राय साहब जी, ये बताइए इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह मतलब महिला योगी आदित्यनाथ से बात कर रही है, तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भाषण मत दीजिए, इसको आप कैसे देखते हैं? अब हमारे मुख्यमंत्री के शब्दों से उन बच्चों के परिवार के मध्य जो इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, ये न केवल मुख्यमंत्री के कैडर की गरिमा को गिरा रही है, बल्कि भारत की परंपरा का, भारत के आत्मविश्वास का, भारत के शब्दावली का, भारत के जो परंपरा का ये मजाक है। निश्चित तौर पर हम वेदना व्यक्त करने आप गए थे, उपदेश देने नहीं। वहां कोई मंच नहीं था आपका, वहां वेदना था, वहां बच्चों की मां की पीड़ा करा रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी, और आप एक मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री की हैसियत से आप वहां गए हैं, तो आपका धर्म बनता था कि उनके जख्म पर मलहम लगाने का काम करिए, लेकिन आप तो उस जख्म पर नमक बीज दिए। क्या यही मुख्यमंत्री की परंपरा है? क्या यही एक नेक और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो समाज में एक वेदना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने गया हो और वो वेदना में नमक डाल करके वो पीड़ा को बढ़ा देता है, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि बाबा की परंपरा, बाबा की महिमा, मुख्यमंत्री के कैडर और मुख्यमंत्री की परंपरा दोनों एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित नहीं करती। इसलिए न मुख्यमंत्री का कैडर संवर पाया, न हमारे बाबा संवर पाए। ये दोनों एक इधर गिरा, एक उधर गिरा, और यही जो नतीजा है आज इसी बात की वेदना है कि मुख्यमंत्री को कम से कम इतना ध्यान देना चाहिए कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, यही धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन धर्म का बात करने वाला व्यक्ति अगर अधर्म की राह पर समाज को उस आग में झोंकने का प्रयास करता है, समाज के परंपरा के साथ खेलता है, समाज के विषमताओं से खेलता है, समाज के एकता को तातर करता है, तो समय का तकाजा है। वो कुर्सी किसी की अस्थाई नहीं है। आज बाबा उस कुर्सी पर आप हैं, कल दूसरा चला जाएगा। आप ऐसा मार्गदर्शन करिए कि आने वाला मुख्यमंत्री आपके व्यवहार का अनुकरण करे, आपके शासन का अनुकरण करे, आपके सिस्टम का अनुकरण करे, आपका समाज का पथ प्रदर्शन का अनुकरण करे। लेकिन अगर यही हालात रही तो हम समझते हैं कि जो स्थितियां बनती जा रही, जो आपके समर्थक हैं, ये सुबह से शाम तक विधा से खेलते हैं, ये आवाम से खेलते हैं, ये सद्भाव से खेलते हैं, ये मिल्लत से खेलते हैं, ये देश के सद्भाव से खेलते हैं, ये राष्ट्र की एकता से खेलते हैं। आज खेलते खेलते आज जो समाज की जो धुरी तैयार हो रही है, दूसरे को मिटाने से पहले आप विधि आप ही मिट जाएगी। यही जोगी जी का जो वेदना थी, मैं वेदना में जो सरकार की तड़पन थी, सरकार की जो परंपरा थी, संविधान की जो मान्यता थी, ये निश्चित तौर पर मेरे जैसा आदमी
ये मानने के लिए एकदम मजबूर है कि ये परंपरा बहुत गलत है। ये न लोकतंत्र के लिए हितकर है, न संविधान के लिए हितकर है, न आवाम के लिए हितकर है, न सद्भाव के लिए हितकर है। ऐसी परंपरा को हमारे मुख्यमंत्री जी को नजरअंदाज करके सद्भाव में जो आपका मार्गदर्शन है, जो मुख्यमंत्री का एक कैडर का जो ये होता है, आप उसका मार्गदर्शन करें ताकि आने वाला पीढ़ियां आपके कालखंड का, आपका लिखा हुआ भूगोल का, जो हम आज इतिहास के रूप में अगर उसका अनुकरण करें तो आप वही व्यवहार करिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। नहीं तो इसका हम भी खामियाजा भुगतेंगे और आप भी भुगतेंगे, कोई बचा नहीं सकता। ये जो पीड़ा है, जो करार है, जो उपहास है, ये निश्चित लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। जय हिंद। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।